Allah is watching day and night. You cannot run away from Allah. And Allah is the highest, the creator, the maker, the cherisher, the sustainer, the provider, the protector. Whatever you want on earth, He is the owner of it. You got to go through Him. It is Him who will give it to you. You want a job? Ask Allah. You don't need to do something haram. तो आज हम लोग जा रहे हैं जद्दा से मदीना और पैकिंग हमने सिर्फ एक बैग तैयार किया है और पैकिंग सारी हुई है। बस हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम मदीना के लिए निकल जाएंगे। आई विल अपडेट यू गाइस। तो वी आर रेडी और अभी हम लोग जाने लगे हैं, मदीना के लिए निकलने लगे हैं। बस नाश्ता वाश्ता हर चीज़ हो गई है और मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी हर चीज़ शेयर करने की। और यस लेट्स गो। तो यस एज वी ऑल नो कि ये मेरी पहली ट्रिप है मदीना की एंड आई एम सो मच हैप्पी अबाउट इट। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि जितनी मैं यहाँ पे खुश हुई इससे ज़्यादा मैं मदीना पहुँच के और वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करके हो जाऊँ। सो वी डिडंट ईट एनीथिंग एट होम, इस वजह से हमने रास्ते में अलबेक खाया और चाय भी पी क्योंकि नींद बहुत आती है रास्ते में। एंड इसी तरह हमने ऑलमोस्ट 4 आवर्स का जो रास्ता है वो कवर किया जद्दा से मदीना का। अल्हम्दुलिल्लाह हियर वी रीच्ड मदीना और यहाँ पे हमने अपने होटल के अंदर चेक इन कर लिया था। हमारा जो होटल था उससे मस्जिद नबी ज़्यादा दूर नहीं थी, इस वजह से हमने फ़ौरन से जाके मस्जिद नबी में इशा की नमाज अदा की सबसे पहले। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने ये ट्रिप जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है एंड मुझे नई नई चीज़ें पता चलने मिली हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। खैर हमें हमारे होटल का रूम पसंद नहीं था आया तो हमने वो रूम चेंज कराना था, लेकिन होटल वालों ने कहा कि आप लोग एक रात का वेट करें, अगले दिन हम आपको चेंज करके दे देंगे। और रूम इसलिए चेंज कराना था क्योंकि जो रूम था वो बहुत ज़्यादा तंग था, हमें सफोकेशन फील हो रही थी एंड उसके साथ वॉशरूम भी बहुत अजीब था, हमें वॉशरूम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस वजह से भी हमने अपना जो था ना वो रूम चेंज कराना ही कराना था। एक रात तो हमने उस रूम में गुजारी, लेकिन नेक्स्ट डे हमने अपना जो रूम था जो हमारे पास था वो हमने खाली कर दिया एंड लॉबी में वेट करने लगे अपने नेक्स्ट रूम के लिए, क्योंकि वो जो रूम था वो साफ हो रहा था, उसकी क्लीनिंग हो रही थी अच्छी तरह से, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। एंड फाइनली हमें नया रूम मिल गया था और इसमें हमें अलग से कबर्ड भी मिली थी, वॉशरूम भी साफ था और साफ सफाई बहुत ज़्यादा थी इस कमरे में। तो आज के दिन हमने अपनी सारी ज़ियारतें करनी थी, लेकिन जो हमारा टाइम था वो कमरा चेंज करने में इतना ज़्यादा कंज्यूम हो गया कि हम सारी ज़ियारतें नहीं कर पाए। बट कोई नहीं, जितनी हमें ज़ियारतें नसीब हुई थी हमने वो सारी ज़ियारतें की अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम सो मच हैप्पी अबाउट दैट। तो ये उहद का पहाड़ है और ये वो जगह है जहाँ पे जो सहाबी शहीद हुए थे उनको वहीं पे दफन कर दिया गया। उसके बाद हमने वो जगह भी देखी है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उहद के पहाड़ ने जगह दी थी, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार से छुप कर बैठे थे और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे। जब उन्होंने अपना सर उहद के पहाड़ के साथ लगाया तो वो इस तरह से नरम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपना सर किसी बहुत ज्यादा नरम चीज पे रखा हुआ है माशाअल्लाह। वैसे तो सबको पता है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि गज़वा उहद जहाँ पे लड़ी गई थी ये गज़वा उहद का पहाड़ है। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट ज़ियारत पे गए जो कि थी मस्जिद क़िबलातैन और इसकी भी स्टोरी सबको पता है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नया आइडिया होता तो क्या पता उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए मेरी वजह से, तो बता देते। तो ये वो मस्जिद है जहाँ पे हमारा किबला बदला गया था। लाइक पहले हमारा किबला मस्जिद अक्सा की तरफ था, लेकिन इसी मस्जिद में नमाज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई थी और अल्लाह ताला के हुक्म से हमारा जो किबला था वो मस्जिद अक्सा से बदल के खाना काबा की तरफ हो गया और तब से लेके अब तक हमारा किबला खाना काबा ही है और मस्जिद क़िबलातैन का मतलब भी 2 किबलों वाली मस्जिद ही है। तो गाइस नेक्स्ट हम ज़ियारत करने के लिए गए मस्जिद खंदक और मस्जिद खंदक वहाँ है जहाँ पे गज़वा खंदक हुई थी और यहाँ पे मस्जिद खंदक के अलावा भी और बहुत ज्यादा मसाजिद जिनकी अभी रेनोवेशन हो रही थी, जिसमें मस्जिद अबू बकर सदीक, मस्जिद उमर बिन खत्ताब, सलमान अली फारसी मस्जिद और मस्जिद फातिमा ज़हरा भी शामिल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद फतह की तरफ जो ऊपर है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा हुआ करता था और जिस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक दुआ मांगी थी और उनकी दुआ कबूल भी हुई। उसके बाद हम नेक्स्ट उस जगह पे गए जहाँ पे टर्की का जो हुक्मरान था सऊदीया में, उसने जो बनवाई थी आई गेस ट्रेन जो मक्का से मदीना जाती थी, लेकिन इसका शोर था जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। जिस जगह पे इसको बंद किया गया था आज भी ये वही जगह पे खड़ी है और इसको अभी तक किसी ने चलाया नहीं। और ये रही मस्जिद जुमा जहाँ पे इस्लाम का पहला जुमा पढ़ा गया था। इसको मैंने क्लियरली शूट नहीं किया क्योंकि हमने गाड़ी के अंदर से ही देखी थी। एंड उसके बाद हम लोग गए मस्जिद कुबा जहाँ पे 2 नफल पढ़ने एक उम्रे के बराबर होते हैं। तो इस वक्त तक मगरिब हो गई थी, इस वजह से हमने जाके मगरिब की अजान हो गई थी तो हमने जाके मगरिब जमात के साथ पढ़ी। उसके बाद हमने नफल भी अदा किए और सच बताऊं तो मुझे मस्जिद कुबा से प्यार हो
गया मुझे। इतनी खूबसूरत ये मस्जिद लगी है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती लाइक इन वर्ड्स। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है। मेरा तो यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं था करा, लेकिन रात हो गई थी, कोई नहीं जाना तो था। खैर इसका तो सबको पता है कि मस्जिद कुबा में जो 2 नफल अदा करते हैं वो एक उम्रे के बराबर होते हैं। एंड माशाल्लाह कितनी बड़ी फजीलत है और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। तो यहाँ पे हमने नमाज वगैरह सारा कुछ पढ़ लिया था एंड अब हमने जाना था वापस। और अब इतना ज़्यादा घूम के इंसान को भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा। बाहर रात भी हो गई थी और भूख भी लगी थी। इस तरह से हम लोग चले गए रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे हमने खाना खाया और ज़ियारतें यहीं पे ख़त्म हो गई। रेस्टोरेंट पे हम लोग इतने ज़्यादा थके थे तो मैं कुछ शूट नहीं कर सकी और भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि कुछ याद भी नहीं रहा मुझे। फिर हम खाना वाना खा के वापस चले गए थे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमने तहज्जुद के वक्त ना मस्जिद नबवी में जाना था और फजर पढ़ के वापस आना था। तो अभी 3:30 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी। तहज्जुद और फजर पढ़ के आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग ज़ोहर के वक्त जाएंगे या फिर असर के वक्त, देखते हैं हम। तो अभी बस अब हम लोग जाने लगे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, अबाया वगैरह पहन रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे। अगेन बैक एंड अब हम लोग फिर से सोने लगे हैं और जब कहीं जाएंगे फिर मिलेंगे आपसे। मतलब अब जाना तो मस्जिद नबवी है दोबारा से, असर नहीं फजर ज़ोहर के बाद हम लोग जाएंगे दोबारा से। ज़ोहर हम इधर ही पढ़ेंगे, खाना खा के आराम से असर जाएंगे, असर मगरिब इशा के बाद आ जाएंगे वापस, ठीक है। तो अभी तो मैं सोने लगी, मैं सारी रात नहीं सोई, मैं सोने लगी हूँ और बाय बाय। फजर की नमाज के साथ ही हमने वहीं पे नाश्ता कर लिया था और अब हम आके सो गए थे। और अब ये दोपहर का वक्त हो रहा है जब हम लोग अपना दोपहर का खाना खाने लगे हैं और ज़ोहर की नमाज हमने इधर ही अदा की थी। और वापस मस्जिद नबवी में हम दोबारा गए थे असर के वक्त, असर मगरिब इशा हमने वहीं पे पढ़ी थी और फिर हम लोग वापस आ गए। लेकिन वेट, हम लोग चाय पिए बगैर तो जाने से रहे, क्योंकि चाय जो है ना बहुत ज्यादा थकावट जो वो उतार देती है। इसलिए सबसे पहले मैंने चाय बनाई, खाना खाने के बाद अपने लिए, अपनी खाला के लिए और अपनी नानों के लिए हमने चाय पी, मजे से इंजॉय और चाय के साथ खूबसूरत सा व्यू भी इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग मस्जिद नबवी गए, वहाँ पे नमाज जमात के साथ अदा की, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और मुझे ये वाले अपने दिन बिल्कुल भी नहीं भूलते, मेरा दिल करता है मैं बस उड़ के वापस चली जाऊँ और फिर से ये सारी चीजें इंजॉय करूँ, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। अब एडिट करते हुए भी मेरा बस ये दिल हो रहा है कि मैं बस वापस जाके ना दोबारा से ये सारी चीजें करूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम एक दिन दोबारा जरूर जाएंगे। आज मदीना में हमारा दूसरा दिन था और हमने आज रियाजुल जन्ना भी जाना था, इस वजह से हम लोग आज घर वापस नहीं गए थे, मतलब होटल वापस नहीं गए, क्योंकि हमारा जो परमिट था वो रात 12 साढ़े 12 बजे का था। मेरी नानों का जो था वो 12 बजे का था और मेरा जो था वो 12:30 का। और मेरी खाला एक दफा पहले भी यहाँ आई थी, तो उनका जो परमिट था ना वो इस साल नहीं बन सका था, क्योंकि वो एक दफा पहले भी आ चुकी थी। इस वजह से वो मेरी नानों के साथ गई थी, क्योंकि मेरी नानों व्हील चेयर पे, तो मेरी खाला मेरी नानों के साथ चली गई। पीछे मैं अकेली रह गई और मुझे पता भी नहीं था कि मेरा टाइम कब का है, क्योंकि मुझे परमिट पे देखना भी नहीं था आता, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मेरे खालू ने सब कुछ करके दिया था। और जो नेट वाला फोन था वो मेरी खाला के पास था और मेरी खाला पहले ही अंदर चली गई थी। अब मेरी आंखों से थोड़े थोड़े आंसू निकलने लगे कि मैं करूँ क्या। बट फिर मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद फिर मैंने गौर से अपने परमिट को देखा, फिर मुझे पता चला कि मेरा टाइम। फिर मैंने वेट किया और जब मैंने अंदर जाना था, मेरी खाला और मेरी नानों ने वापस बाहर आना था। अब हुआ ये कि मैं अंदर चली गई। अंदर की फीलिंग्स भी मैं आपको बताऊंगी, मेरी बहुत स्पीचलेस फीलिंग्स। लाइक पहले तो मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि मैं रियाजुल जन्ना में जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन मैं आपको अपनी फीलिंग बता नहीं सकती, इतनी खूबसूरत मेरी फीलिंग थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या दुआ मांगू और किस तरह करूँ। मैंने जाकर 4 नफल अदा किए और मैं बस ये सोच रही थी, या अल्लाह मैं इतनी गुनाहगार हूँ, तो मुझे फिर भी यहाँ पे ले आया, मतलब मैंने कौन सी ऐसी नेकी कर दिया। या मैं बहुत ज्यादा स्पीचलेस थी और मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं
कौन कौन सी दुआ मांगू और कौन कौन सी दुआ ना मांगू। और एक पॉइंट तो ऐसा था, जब 12 बजे थे मेरी खाला और नानो अंदर चले गए थे, तो जब मुझे अंदर नहीं जाने दिया था और मेरी खाला दूसरी साइड से गई थी तो उनको पता नहीं था। फिर मुझे जब अंदर नहीं जाने दिया तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मेरी किस्मत में नहीं था, अल्लाह चाहते ही नहीं थे कि मैं अंदर जाऊँ, मुझे पता नहीं था। तो मैं बस ये सोच के ना बहुत ज्यादा सैड हो गई और मेरी आंखों से आंसू भी आ गए कि मेरी किस्मत में नहीं था शहवाज। फिर अल्लाह ताला के फजल से मैं अंदर गई, अल्लाह ताला चाहते थे। और जब मैं बाहर आई रियाजुल जन्नत से तो मैं गुम गई। मेरी खाला पहले निकल गई थी तो वो कहीं थी और मैं कहीं और थी ना। मेरे पास नेट है कि मैं किसी को फोन भी कर लूँ। मैं अकेली गई हूँ और अम्मी और मेरी खाला साथ गई हैं, तो अब मैं क्या करूँ। मैं फुल लास्ट पे जहाँ से रियाजुल जन्नत में एंटर होते हैं वहाँ से लेके अब लास्ट पे आ गई हूँ जहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं मस्जिद नबवी पे, वहाँ भी कहीं भी नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मुझे कोई भी नहीं था। मेरा रियाजुल जन्नत से निकल के वो लोग कहीं पता नहीं कहाँ पे थे और मैं उनको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। मतलब हुआ ये कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे और मैं उनको ढूंढ रही थी। जहाँ पे मैं जाती थी वहाँ पे वो नहीं थे होते और जहाँ पे वो होते थे वहाँ पे मैं नहीं थी। अब मस्जिद नबवी से बाहर निकल के मैंने थोड़ी देर बेंचेस पे बैठ के वेट किया, क्या पता यहाँ से निकलना है तो हम लोग मिल जाए, लेकिन वो नहीं निकले। तो फिर मैं अपने होटल वापस गई थी, वहाँ पे मैंने नेट कनेक्ट करके अपनी खाला को कॉल और उसके बाद जाके कहीं पे मुझे ये लोग मिले थे और फिर हम लोग बैठे थे थोड़ी देर मस्जिद नबवी में और फिर हम लोग वापस चले गए। तो अब ये नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे मेरी नानो नहीं थी क्योंकि उनसे इतना चला नहीं जाता, तो हमने भी उन्हें कहा था कि आप यहीं पे पढ़ लें, हम लोग जाके पढ़ाते हैं। तो हम लोग वापस आ गए थे मदीना नेक्स्ट डे जोहर। तो इस दफा नानो नहीं थी साथ, तो हम लोग अंदर मस्जिद नबवी के अंदर आके बैठे थे और यहाँ पे मैंने कुरान पाक की तिलावत की थी। उसके बाद काफी ज्यादा मैंने विड किए थे जो करते हैं और जो मेरा दिल कर रहा था मैं पढ़ी। और मैंने ना टोटल अपना सारा कुछ जो है ना शूट नहीं किया, मैंने बहुत थोड़ी चीजें शूट की हैं क्योंकि मैं अपने ज्यादातर नहीं थी डिस्टर्ब करना चाहती सबको, और साथ में जो थे दिखाया इतना कुछ नहीं है लेकिन एंजॉय सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई थी और मदीना से वापस जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा। मस्जिद नबवी में यानी मदीना में सुबह होने का मंजर भी मैंने देखा है जो कि बहुत खूबसूरत, इतना कोई खूबसूरत था ना कि आप लोगों ने पीछे देखा भी होगा। बस इसी तरह हर चीज को एंजॉय करते करते हमारे सारे दिन मदीना के खत्म हो गए और आज आखिरी दिन था जो जुम्मे का दिन था, तो हम लोग मस्जिद नबवी में जुम्मा पढ़ने आ गए वापस। मैंने सुना था कि जुम्मे के दिन मस्जिद नबवी में बहुत ज्यादा रश होता है, आज मैंने देख भी लिया। खैर हमने जुम्मा पढ़ने के बाद अपनी जो बाकी की शॉपिंग रह गई थी जो हमने करनी थी वो हमने सारी शॉपिंग की। उसके बाद हम लोगों ने अपने बैग्स जो थे वो तैयार कर लिए थे क्योंकि हम लोग वापस जा रहे हैं जद्दा। और इसी के साथ हमारा मदीना का सफर जो है यहीं पे खत्म हो चुका है, जो थोड़ा सा सैड है बट कोई बात नहीं, हम दोबारा इंशाल्लाह जरूर। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऑल्दो मैंने सारी चीजें शूट नहीं की लेकिन फिर भी बहुत कुछ शूट किया और बहुत कुछ दिखाया आप लोगों को, तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।